नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों आज से हम एक नई सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग से इसका जो सब्जेक्ट रहने वाली है अपनी वो सबसे पहले साइकोलॉजी। नर्सिंग की हर एक सब्जेक्ट को नर्सिंग फंडामेंटल क्लासेस में यहाँ पे आप एक्सप्लेन किया जाएगा। कंटिन्यूस आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है। जनरली हम बोलते हैं कि साइकोलॉजी को मनोविज्ञान बोला जाता है कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस बताई थी कि साइकोलॉजी क्या होती है। किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया। जनरली हम बोलते हैं कि साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना होता है। कितने वर्डों से मिलकर बना होता है? दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट जो वर्ड होता है वो क्या होता है? साइकी, और सेकंड वर्ड होता है लोगोस। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, सोल और माइंड, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी स्पिरिट, सोल और माइंड की क्या करना, स्टडी करना। वो चीज क्या कहलाती है? साइकोलॉजी कहलाती है। इसके बाद में बात करते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। जो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे? विल्हेल्म वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद में बात करते हैं मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो जिसमें नाम आता है सिगमंड फ्रेड का नाम आता है। यानी कि मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे? सिगमंड फ्रेड थे। इसके बाद में बात करते हैं कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया। सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बताया था कि एक इंसान की जो सोल होती है उसी को क्या कहते हैं? अपन साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन वो एक इंसान की जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो साइकोलॉजी को कंप्लीट डिफाइन नहीं करती है, इसलिए इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद में एक साइकोलॉजिस्ट या जिसको अपन बोल सकते हैं फिलोसोफर, जिनका नाम था प्लेटो। उन्होंने बताया था कि एक इंसान का जो माइंड होता है, एक इंसान के माइंड की स्टडी करना, वो चीज क्या कहलाती है? साइकोलॉजी कहलाती है। लेकिन एक माइंड क्या होता है? एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, काल्पनिक मात्र होता है, एक फंक्शनली तौर पे वर्क करता है। इसलिए वो क्या होता है? फास्टली इधर उधर चेंज होता रहता है। यानी जो माइंड होता है फंक्शनली वर्क करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट मात्र होता है, काल्पनिक होता है। इसलिए माइंड एक कंप्लीट डिफाइन नहीं करता है साइकोलॉजी को, इसलिए यह डेफिनेशन भी क्या कर दी गई थी? रिजेक्ट कर दी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट आए थे जिनका नाम था विलियम्स जेन। उन्होंने बताया था कि एक इंसान के कॉन्शियसनेस की जो स्टडी की जाती है वो चीज क्या कहलाती है? साइकोलॉजी कहलाती है। लेकिन एक इंसान की कॉन्शियसनेस कंप्लीटली क्या नहीं करती है? साइकोलॉजी को डिफाइन नहीं करती है। इसके बाद में एक और साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। उन्होंने बताया था कि एक इंसान के जो माइंड होता है उसके तीन पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट था अनकॉन्शियसनेस, दूसरा था कॉन्शियसनेस और थर्ड था सेमी कॉन्शियसनेस। वो चीज क्या करते हैं? साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि जो एक इंसान की जो कॉन्शियसनेस होती है वो एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, लेकिन वो चीज क्या करती है? एक इंसान की साइकोलॉजी को डिफाइंड नहीं करती है। इसलिए इस डेफिनेशन को भी क्या कर दिया गया था? उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फाइनली एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि एक इंसान की मेंटल प्रोसेस के साथ साथ उसके बिहेवियर की स्टडी करना। मेंटल प्रोसेस की बात करें तो एक इंसान की थॉट प्रोसेस, एक उस इंसान की जो थिंकिंग पावर होती है वो चीज, साथ ही साथ उसके बिहेवियर की स्टडी करना, वो चीज क्या कहलाती है? साइकोलॉजी कहलाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करना चाहे तो मैंने यहाँ बताया कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। एक इंसान की मेंटल प्रोसेस के साथ साथ उसके बिहेवियर की स्टडी करना, वो चीज क्या कहलाती है? साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। इट इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट वर्क्स। एक इंसान की मेंटल प्रोसेस और साथ ही साथ उसके बिहेवियर की स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाती है। साथ ही साथ वो किस तरह से वर्क करता है, उसका माइंड जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है, वो चीज क्या कहलाती है? साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। एक ऐसी साइंस जिसके अंदर क्या किया जाता है? एक इंसान के बिहेवियर की स्टडी कहलाती है। वो चाहे ह्यूमन हो सकता है, चाहे क्या हो सकता है? एनिमल्स हो सकता है। वो चीज क्या कहलाती है? साइकोलॉजी कहलाती है। तो ये क्या होता है? जनरल इंट्रोडक्शन होता है साइकोलॉजी का, जिसके अंदर दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना होता है साइकोलोगोस। तो इसकी बात करते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी के तो विल्हेल्म वुंड फादर थे। मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सिगमंड फ्रॉइड थे। डेफिनेशन की बात ये होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कि, या फिर इसका जो अदर नेम होता है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी या फिर इसको क्या बोलते हैं? ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। मेनली जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी होती है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है प्योर साइकोलॉजी और सेकंड होता है अप्लाइड साइकोलॉजी। कितने ब्रांचेस होती है साइकोलॉजी की? दो ब्रांचेस होती है, जिसमें फर्स्ट आती है
प्योर साइकोलॉजी, सेकंड आती है अप्लाइड साइकोलॉजी। जो प्योर साइकोलॉजी होती है उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, लगभग 10 टाइप के अंदर क्या किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है जनरल साइकोलॉजी, सेकंड है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, थर्ड है सोशल साइकोलॉजी, फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिफ्थ है कंपैरेटिव साइकोलॉजी, नेक्स्ट है पैरा साइकोलॉजी, नेक्स्ट जियो साइकोलॉजी, नेक्स्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड लास्ट वन है कोग्निटिव साइकोलॉजी। ये क्या होते हैं, प्योर साइकोलॉजी के क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, लगभग 7 टाइप्स के अंदर क्या किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इसके बाद में है लीगल साइकोलॉजी, इसके बाद में है मिलिट्री साइकोलॉजी, इसके बाद में है पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड लास्ट वन है स्कूल साइकोलॉजी। ये क्या होते हैं, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, या इसको अपन बोलते हैं अदर नेम के अंदर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को मेनली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर, और इसके फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर इनको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।